ऑरा इमेजिंग एक मशीन है हमारे पास में, उसके द्वारा हम हमारे जो चक्रास होते हैं वो बताता है कि 7 चक्रों का लेवल क्या है, और इसके बाद में मेडिसिन लगाने के बाद में उन चक्रोस का लेवल कैसे एकदम से हाइक करता बढ़ता है। तो मैं कहूँगा कि हमारे आज के डॉक्टर वार्ष्णेय जी हमारे बीच उपस्थित हों और हम उन्हीं पे ही पिट्यूटरी ग्लैंड इससे कंट्रोल होती है, और 7वां चक्र होता है सहस्त्र चक्र, इसको क्राउन कहते हैं। इस पर पीनियल ग्लैंड्स कंट्रोल होती है। तो इस प्रकार से ये 7 चक्र आप देख रहे हैं, और हमने देखा ही देखिए जो 7 चक्रों, ये जो मशीन है, जो ये सॉफ्टवेयर है, ये बता रहा है कि चक्र कितने एक्टिव हैं और कितनी एनर्जी है, जो आप गोल्डन एनर्जी देख रहे हैं। और ये चक्रास हमारा पूरा नेचर को भी बयान करते हैं। ये जो चक्रास होते हैं, जैसे मूलाधार चक्र है, तो सर हम देख पा रहे हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअल में है क्या। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग या जो एक इंसान होता है वो वाइब्रेशन पे जिंदा है। अगर आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर वाइब्रेशन है, झंझनाहट है, तो आप जीवित हैं। हम ईसीजी भी लेते हैं तो आपकी नर्व्स की जो फ्लो होता है उसको रिकॉर्ड करता है, ईईजी को रिकॉर्ड करता है। उसी प्रकार से आपके अंदर की वाइब्रेशन, आपके ऑरा और आपके चक्रों की स्थिति हमको बताया जाता है। अब आप जब देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अगर मैं एक एक की बात करूं, तो पहले जो आपकी स्क्रीन सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रही है वो आपका पूरा बैलेंसिंग चक्र की, साथ ही साथ में आपका ऑरा। अगर मैं ऑरा की बात करूं, ऑरा होता क्या है, जैसे आप श्री भगवान को देखते हैं तो उनके पीछे बड़ा सा सूर्य दिखाई देता है, तो वो उनका ऑरा होता है। हर एक इंसान का ऑरा है। अगर आपका ऑरा जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा आप दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं। ये बताता है कि अभी आप क्या फील कर रहे हैं, आप किस टाइप के इंसान हैं, आप कितने रुझारू हैं काम के प्रति, आराम के प्रति। ये सब चीज़ें हमें इससे देखने को पता चलती हैं। दूसरी है आपका बॉडी माइंड स्पिरिट। बॉडी माइंड स्पिरिट का ये रेशियो। अब ये बॉडी माइंड स्पिरिट क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये दर्शाता है कि बॉडी अभी कितनी एक्टिव है आपकी शरीर के अंदर, माइंड यानी मस्तिष्क हमारा कितना एक्टिव है इस समय, और उसके बाद होता है हमारी अंतरात्मा जिसको स्पिरिट कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका ये बैलेंस टाइप ही है ना। दिमाग भी मेरा उसी वक्त उसी तरह काम कर रहा है जितना मेरा शरीर मुझे इजाजत दे रहा है, और अंतरात्मा। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिमाग से काम ले रहे हैं, या जिनका दिमाग बहुत चल रहा है ना, उनकी अंतरात्मा मर चुकी है तो वो कम हो जाएगा, मर चुकी है इन द सेंस कम हो गई तो वो कम हो जाएगा। और आपकी बॉडी मतलब आप कितना हेल्दी अपने आप को फील कर रहे हैं। तो इस शरीर पे जो हमें शरीर मिला है उस पर अभी अधिकतम प्रयास किसका सबसे ज्यादा है, हमें उससे पता चलता है। इसके बाद आता है आपका यिंग यांग बैलेंस, जो आपको इमोशनल मीटर के पास में लिख रहा होगा। ये होता है हर इंसान के अंदर, आप जानते हैं कि मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों होती है, मेल और फीमेल पावर दोनों होती है। तो उसी का बैलेंसिंग इसमें दिखाता है। अब हम डायरेक्टली साइमल्टेनियसली हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी या ये जो सॉफ्टवेयर है हमने जो परचेज किया, जो हमने जो आपके समक्ष जो मैं प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका मोटिव क्या है। पहली चीज ये होती है सर कि आप देख रहे हैं अलग अलग कलर्स आपके ऑरा को दर्शा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं सफेद से। जब एक बच्चा पैदा होता है या हम कोई दुनिया में आता है तो शुरुआत सफेद से होती है। सफेद मतलब कच्चा घड़ा। आप उसको किसी भी कलर में जा सकते हैं। पहली चीज, कोई कलर बुरा है, कोई कलर अच्छा नहीं होता, सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण होती है कि वो किस तरह से है। अगर ये जो कलर है ये हरा और लाल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आप एक्टिव हैं किसी काम के लिए।
एक 19 या 20 साल का किसी आप इंसान का आप लेंगे ऑरा, जो या 30 साल के आसपास का ऑरा लेंगे जो एक महत्वाकांक्षी है, तो उसका हो सकता है ऑरा लाल की तरफ जाए। और उसी वक्त जब हम किसी साधु संत का या ऐसे एजेड इंसान का हम ऑरा देखते हैं, तो वो जैसा आपका अभी ऑरा दिख रहा है सफ़ेद के आसपास, आप पिंक देख पा रहे हैं, बरगंडी देख पा रहे हैं, इसके आसपास का आपका ऑरा है। इसको बोलते हैं संतुष्टि की तरफ, एक संतुष्टि की निशानी होती है ऑरे में कि हाँ, जीवन में हम अभी तक संतुष्ट हैं, या जो मैंने करा उसका रिग्रेट नहीं है। ये एक समझने वाली बात है। अब यही जो ऑरा होता है, हम लोग कैंसर पेशेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के पेशेंट से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं सर। जैसे कि सर ने बताया कि हर एक ऑरा हर एक चक्र हर एक ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है, हमें अभी अलग अलग पता चला। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो हर चक्र एक जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है, हर चक्र एक जैसी फ्रीक्वेंसी पे हमें दिखाई पड़ रहा है। कहीं पर भी अगर डिफ्लेक्शन आता है, कहीं पर भी चक्रों की साइज छोटी हो जाती है या कलर फेड हो जाता है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि आज ये बीमारी है और आने वाले समय में ये और घातक हो सकती है। और किसी कैंसर पेशेंट को या 4th स्टेज या 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी है, वो सफ़ेद की तरफ जा रही है, भले वो कितनी भी साल के बाद हो। अब वो 5 साल का बच्चा हो या 19 साल का जवान या 30 साल का व्यस्त हो, उसकी एनर्जी जो है वो कम तरफ जाती है। और जैसे कि इलेक्ट्रोपैथी एक तरह से एनर्जी बेस्ड साइंस है, ये आपके अंदर की एनर्जी को उसी क्षण बढ़ाती है और शरीर को मजबूर करती है ताकि वो हील हो सके, अब हम आपका देख पा रहे हैं सर। अब आप देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों का उपयोग करने के बाद क्या इस ऑरा में चेंजेस आते हैं। अगर हम ये ऑरा चेंज करने की बात करेंगे तो इसके बाद इलेक्ट्रोपैथी की दवाई के बाद इस ऑरा में, वैसे तो ये साइंटिफिकली बहुत यूजुअल बहुत अच्छा ऑरा दिख रहा है मुझे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, आपका जो लोअर या रूट चक्र है वो थोड़ा सा वीक है, वो कम है। अब लोअर रूट की बात करूं तो हो सकता है घुटनों की प्रॉब्लम हो सकता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकता है लोअर बॉडी की किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, क्योंकि एजेड है तो इस वजह से एक कोरिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो दवाई है वो क्या इफेक्ट डालती है। एक मेडिसिन है रेड इलेक्ट्रिसिटी, जिसका बहुत से जो यहाँ चिकित्सक मौजूद हैं वो जानते ही होंगे किस काम के लिए आती है। इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन है जो एप्लीकेशन हम लोग करते हैं बॉडी में। देखिए, जो चक्रास होते हैं इस पे एनर्जी का सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीलेशन होता है पर सेकंड 437 ट्रिलियन। जो एनर्जी का जो सर्कुलेशन है हमारे चक्रों में 437 ट्रिलियन, ये होता है रूट चक्र। रूट चक्र जो कि हमारी जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो एनर्जेटिक, वाइटल, विनर, फोर्स ऑफ विल। अब ये देखिए सर, जैसे ही हमने इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन का उपयोग करा तो इनका ऑरा जो था एकदम से रेड और येलो की तरफ, मतलब ये फुल टू एनर्जी के साथ में हमारे सामने एक मौजूदा स्थिति में हम लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ दवाई के एप्लीकेशन के बाद ही एनर्जी जो थी, जो व्हाइट के आसपास थी, अभी रेड में है। तो ये ओरिजिनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन की पावर है जो किसी भी इंसान के ऑरा तक को चेंज कर सकती है, किसी भी इंसान के वाइटल चक्रास को चेंज कर सकती है। इससे बड़ा सबूत हम इलेक्ट्रोपैथी के लिए क्या और दे सकते हैं कि ये एनर्जी बेस्ड साइंस है या नहीं। आपका जो राइट हैंड साइड का ऑरा है सर, राइट और लेफ्ट दो ऑरा आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट एट प्रेजेंटली अभी क्या हो रहा है, अभी क्या फील कर रहे हैं, और लेफ्ट जो लंबे समय तक चलते हुए आ रहा है। तो मेन जो आपको ऑरा चेंज हुआ है वो लाल की तरफ हुआ है, लाल राइट हैंड साइड पे हुआ है, वो लाल हो गया। तो अभी की जो एनर्जी है, आप फील कुछ नहीं कर रहे होंगे, आई गेस आप कुछ भी नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक और पहलू को दर्शाती है इलेक्ट्रोपैथी की कि इलेक्ट्रोपैथी आपके ऑर्गन को कोई छेड़खानी नहीं करती किसी भी प्रकार की। आपके ऑर्गन्स में वो कुछ नहीं कर रही, आपके ब्लड में वो कुछ नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ आपके फ्लूइड
और लिम्फ पे काम कर रही है और उसी से इंसान को ठीक कर रही है। तो ये अभी का ऑरा है आपका और इसके पहले का ऑरा हमने समझ लिया था। तो ये है इलेक्ट्रोपैथी की असली बात। तो इससे प्रूव होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है और तुरंत ही हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे काम करती है। कुछ ही सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैंसर पेशेंट आते हैं जो मॉर्फिन पे होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, जिसको हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कीमोथेरेपी रेडिएशन सर्जरी के बाद कि आप लेके जाइए, आप इनकी सेवा करिए। क्योंकि उस समय वो पेशेंट के इम्यूनिटी वाइटल फोर्स इतना कम हो जाता है कि वो कोई भी ड्रग लेने की स्थिति में नहीं होता है। तो वो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम कुछ ही घंटों के अंदर हम उनके पेन के अंदर 70-80% तक हम सक्सेस होते हैं। और ऐसे पेशेंट आते हैं जो 8-8, 10-10 मॉर्फिन खाते हैं, उनकी मॉर्फिन हम पहले दिन से ही बंद करते हैं। ये ट्रीटमेंट अभी तक दुनिया में पेन का कोई इलाज नहीं है, परंतु इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन है जो पेन को कंट्रोल करती है, साथ में डिसीज को कंट्रोल करती है, डिसीज के रिकवरी करती है। और ऐसे कई पेशेंट हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के द्वारा जो मेटास्टेटिक के क्योर भी हुए हैं। उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। लगभग मैंने 6500 पेशेंट का रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर डिपार्टमेंट कमेटी को दिया हुआ है और उसमें 10 प्रूविंग जो हमारे केस हैं जो पूर्ण रूप से क्योर्ड हुए हैं, जिसमें पैनक्रियास कैंसर है, लीवर कैंसर है, ल्यूकेमिया है, गॉलब्लैडर कैंसर है, उनके हमने गवर्नमेंट को केस भी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम मेडिसिन हर प्रकार के पेशेंट, कैंसर पेशेंट को, या मैं कहूँगा कि जितने भी क्रॉनिक डिसीज जिनमें होती है उसको तो हम क्योर करते ही हैं। और कैंसर जैसी बीमारी के अंदर भी हमारा जो सक्सेस रेट है वो लगभग 70-80% है। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो हमारे अस्पताल में आए और बिना आराम लिए हमारे यहाँ से जाए। हम ठीक होने की गारंटी नहीं देते हैं, परंतु इस बात की जरूर गारंटी देते हैं कि आप जिस भी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आएगा वो हमारे यहाँ से बेहतर स्थिति में हमारे यहाँ से 7 दिनों का इलाज लेके और वो अपने घर जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेडिसिन की विशेषता है। और जैसे अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन कैसे कितनी इफेक्टिव है और इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमारे बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जबकि तुरंत कैसा भी किसी भी केस के अंदर, मैं कहूँगा कैंसर की बात नहीं करता हूँ, कि जितनी भी डिसीज होती है, एक्यूट डिसीज होती है, क्रॉनिक डिसीज होती है, वहाँ पर यदि हम मेडिसिन को लगाएंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे हम लगाएंगे, हमारे चक्रों पे लगाएंगे, तो वो तुरंत पेशेंट की हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है और डिसीज को ठीक करती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है